ये दादी यहाँ सड़क पर बैठकर रो रही है क्योंकि इनके घर वालों ने इन्हें घर से निकाल दिया है। असल में दादी का एक बेटा है जिसे उन्होंने पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, लेकिन उसकी बीवी की दादी से बिल्कुल नहीं बनती। इसी वजह से आए दिन दादी और बहू के बीच लड़ाई होती रहती थी। एक दिन दादी की बहू अचानक बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बेटे को बताया कि आपकी बीवी की मानसिक हालत पर आपकी माँ का असर पड़ रहा है, बेहतर होगा कि आप अपनी माँ को इनसे दूर रखें। दादी ये बात सुन लेती है और खुद ही घर छोड़कर चली जाती है। जब दादी सड़क पर बैठी थी तो उन्हें सामने एक फोटो स्टूडियो दिखाई देता है जिस पर लिखा था, हम आपकी जवानी की यादों को हमेशा के लिए कैप्चर कर सकते हैं। दादी ये देखकर स्टूडियो के अंदर जाती है और अपनी तस्वीर खिंचवाती है। जैसे ही दुकान के मालिक ने फोटो खींची, सब कुछ सफेद हो गया और जब दादी बाहर निकली तो वो अब 20 साल की एक खूबसूरत जवान लड़की बन चुकी थी, जैसी वो अपनी जवानी में हुआ करती थी। तभी उन्होंने देखा कि आखिरी बस निकलने वाली है। वो सोचती है कि अगर ये बस छूट गई तो शायद मौका भी छूट जाएगा, इसलिए वो बस के पीछे दौड़ती है और उसमें चढ़ जाती है। बस में एक लड़का दादी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसके कुछ दोस्त भी उन्हें परेशान करने लगते हैं। दादी को अब तक ये नहीं पता होता कि वो फिर से जवान हो चुकी है। गुस्से में वो लड़के को मारने लगती है, लेकिन तभी उन्हें एक चश्मे के शीशे में अपना रिफ्लेक्शन दिखता है और वो देखकर हैरान रह जाती है। वो अपनी सीट की खिड़की में देखती है और वहाँ भी वही जवान चेहरा नजर आता है। उन्हें लगता है कि शायद उनकी मानसिक हालत बिगड़ गई है। डर के मारे वो एक क्लिनिक में जाती है और कई एंजाइटी की गोलियां एक साथ खा लेती है। जब वो फिर से उस फोटो स्टूडियो पर जाती है तो वहाँ अब कोई दुकान नहीं बल्कि एक चीनी रेस्टोरेंट होता है। अब दादी समझ जाती है कि वो सच में जवान बन चुकी है। उन्हें याद आता है कि उन्होंने अपनी पूरी जवानी अपने बेटे को पालने पोसने में गुजार दी, जिस वजह से वो कभी अपना सिंगर बनने का सपना पूरा नहीं कर पाई। घूमते घूमते अपने लिए शॉपिंग करने लगी। अब जब उनके पास कोई घर नहीं था तो वो अपने बचपन के दोस्त मिस्टर पार्क के यहाँ किराए पर रहने चली जाती है। उन्हें डर था कि उनका दोस्त उन्हें पहचान न ले, इसलिए दादी ने अपना नाम बदल कर बताया और उसके घर में रहने लगी। अब दादी उसके स्टोव पर गाना गाने लगी। जब गाना खत्म हुआ तो उन्हें अपना पोता दिखाई दिया। उसे देखकर दादी वहाँ से भाग गई। दादी का पोता उन्हें ढूंढते हुए उनके पीछे पीछे आया, लेकिन दादी भागने में कामयाब हो गई और वहाँ से निकल गई। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें।